जमाते इस्लामी नेटवर्क पर शिकंजा कसा गया। मध्य और दक्षिण कश्मीर में एनआईए की बड़ी रेड सामने आई है। श्रीनगर और शोपियां में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। अलगाववाद को बढ़ावा देने के आरोप में यह पूरी कार्रवाई हुई। यूएपीए के तहत पहले से बैन है जेल संगठन, जिसके बाद ये पूरी कार्रवाई एनआईए की सामने आई है। वैसे में श्रीनगर और शोपियों में ताबड़तोड़ छापेमारी कार्रवाई की गई। बड़ी जानकारी, जहां कश्मीर में एनआईए का बड़ा ऑपरेशन देखने को मिलेगा। अलगाववाद को बढ़ावा देने के आरोप में ये पूरी कार्रवाई हुई। ऐसे में जम्मू कश्मीर में एनआईए की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां श्रीनगर और शोपियां में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। अलगाववाद और प्रोपेगेंडा की जांच अब तेज हो गई है और लगातार ऐसे कई जांच की जा रही है। ऐसे में मध्य और दक्षिण कश्मीर में एनआईए की रेड देखने को मिली, जहां जमाते इस्लाम के खिलाफ ये पूरी कार्रवाई की गई। ताबड़तोड़ छापेमारी कार्रवाई लगातार अब इसमें जांच की जा रही है और साथ ही अलगाववाद को बढ़ावा देने के आरोप में यह पूरी कार्रवाई एनआईए के द्वारा की गई है। ऐसे में फिलहाल देखना यह होगा कि आगे जमाते इस्लामी नेटवर्क को किस तरह से यह लगातार हो रही छापेमारी कार्रवाई कमजोर कर पाती है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजय चांडियाल इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अजय, कितना बड़ा ऑपरेशन माना जा रहा है? एनआईए ने ये बड़ी कार्रवाई की है। देखिए अर्पिता, मैं आपको बताऊं कि जम्मू कश्मीर में जमाते इस्लामी को जो वापस रिवाइव करने की जो प्लानिंग की जा रही थी पाकिस्तान के और अलगाववादी लोगों की, उसको कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका है, क्योंकि इस जमाते इस्लामी को जब 2024 में बैन किया गया था, उसके बाद से लगातार ये कोशिशें की जा रही थी कि उसे वापस अंदर खाने से चलाते रहें। जो उसके एसोसिएट थे वो काम कर रहे थे, मगर आज सुबह तड़के जो है एनआईए की रेड शुरू हुई है, जिसमें लाल बाजार है, शोपियां है, ये तमाम इलाके हैं। वहाँ पर जमाते इस्लामी के जो ठिकाने थे उन पर रेड्स की गई है और तमाम दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, लोगों से पूछताछ चल रही है। इस चीज़ को सुनिश्चित किया जाएगा कि जो भी लोग इन चीज़ों में लगे हैं उनको वापस जो है वो टैकल किया जा सके, उनके सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर में, खासतौर पर कश्मीर की बात की जाए तो कश्मीर खित्ते की हालत जो लगातार ख़राब थी, पत्थरबाजी होती थी, बंद की कॉल दी जाती थी, वहाँ पर प्रदर्शन होते थे, वो तमाम चीज़ें जो हैं जब पिछले कुछ सालों में जो कार्रवाइयाँ हुई उसके बाद बिल्कुल बंद हो गए। और उसके पीछे की जो वजह देखी गई कि जो टेररिज्म सिंपैथाइजर थे, जो जमात जैसे जो संगठन थे जो वहाँ पर चलते थे और वहाँ पर इन सभी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में सेपरेटिस्ट लोग थे, उनके द्वारा जो है ऑर्गेनाइज करने में काम किया करते थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उस चीज़ पर कार्रवाई करके इस चीज़ को सुनिश्चित किया गया है कि कश्मीर को वापस उबलने ना दिया जाए, कश्मीर को वापस जो है उस तरह का ना बनने दिया जाए जो कश्मीर कुछ साल पहले तक था, जिसमें पत्थरबाजी, बंद, कर्फ्यू, यही चीज़ें होती थी। अब आज का कश्मीर जो बदला है, जिसमें टूरिज्म देखा जा रहा है, लगातार टेररिज्म में कमी आई है। आज का कश्मीर जहां पर बंद की कॉल, हड़ताल की कॉल नहीं दी जाती है, ये कश्मीर जो है सही कश्मीर ऐसा ही 90 के दशक से पहले हुआ करता था। ठीक है अजय, लगातार जो है अलगाववाद प्रोपेगेंडा को लेकर जो है आरोप लग रहे हैं, जिसके बिना पर ये पूरी कार्रवाई की गई है, छापेमारी की गई है। ऐसे में किस तरह से, किन पहलुओं से अब एनआईए जो है जांच करेगी और ऐसे आने वाले समय में कई बड़े एक्शन भी देखे जा सकते हैं? देखिए अर्पिता, सबसे बड़ी बात है कि पुराने टाइम को देखा गया कि आखिरकार ये जमात जो है वो काम क्या क्या करती थी। जब पाया गया कि ये काम जो है वो काम थे जो देश विरोधी गतिविधियां थी, जो लोगों के विरोधी गतिविधियां थी, उसको लेकर कहीं ना कहीं चीज़ों को देखा गया और उसके बाद उस पर कार्रवाई हुई। और उसके बाद जब जमात को बैन कर दिया गया तो उसको वापस रिवाइव करने के लिए जो लोग लगे हुए हैं, क्योंकि लगातार एनआईए की और सुरक्षा एजेंसियों की जो नज़रें थी इस चीज़ पर थी कि आखिरकार इससे कौन कौन जुड़ा हुआ है, कैसे इसे रिवाइव करने का प्रयास किया जा रहा है और तमाम चीज़ों को लेकर। तो यही वजह थी कि जब ये जानकारी मिली कि कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है जमात को वापस रिवाइव करने की, तो उसके बाद जो है रेड्स का सिलसिला शुरू हुआ है। ठीक है, लगातार ये जो श्रीनगर और शोपियों में ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है, ऐसे में जो है लगातार जमाते इस्लामी नेटवर्क पर जो है ताबड़तोड़ कार्रवाई पहले भी हो चुकी है और आने वाले समय में भी इसको लेकर जो है जीरो टॉलरेंस नीति के तहत तमाम चीजें की जा रही है। लेकिन ये जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था अजय, क्या इसमें सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्किंग का भी इस्तेमाल किया जा रहा था? क्या कुछ जांच में सामने आ सकता है?
देखिए बिल्कुल, अगर आप देखें तो समय के साथ साथ जमात भी अपने आप को वापस रिवाइव करने में सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही थी। जमात जो है अंदर खाने से चल रही थी, यानी कि इंटरनल मीटिंग जो है उसका सिलसिला चल रहा था। इसी की जानकारियां जब एनआईए को लगी उसके बाद ये कार्रवाई हुई है। और दूसरा, 2024 में जब इसे बैन किया गया था तो इसके पीछे कौन लोग थे, कौन कौन और ऐसे लोग हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, उन लोगों तक पहुंचा गया। जैसा मैंने कहा कि दरअसल 90 के दशक से पहले कश्मीर बड़ा शांत हुआ करता था, खूबसूरती जो है वो उसका कोई मुकाबला नहीं था। मगर जैसे जैसे आतंकवाद यहाँ पे पहुंचा, पाकिस्तान ने यहाँ जब आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया, आतंकवादी जहाँ पे भेजे, उसके साथ साथ उसने यहाँ पर जो अपनी सोशल इंजीनियरिंग है उसको करना शुरू किया, यानी कि आम लोगों को भड़काना, आम लोगों का रिलीजियसली इस्तेमाल करना, और उसके बाद उन लोगों के जरिए जम्मू कश्मीर में इस शांति को भंग करने का प्लानिंग, यानी कि हड़ताल, बंद, कर्फ्यू, ये तमाम चीज़ें कश्मीर में देखी गई। और अगर कोई नहीं मानता था तो बंदूक के बल पर, यानी कि उसे आतंकियों के जरिए निशाना बनाकर जो है उसको टारगेट किया जाता था। तो तमाम चीज़ें जब ये हुई, अब उन चीज़ों को अगर पूरे तरीके से बंद किया गया, आतंकी गतिविधियां कम हुई हैं, लगातार शांति कश्मीर में बनी हुई है, तो उस शांति को बरकरार रखने की भी पूरी प्लानिंग की गई है। यानी कि अब जमात अगर कोई भी ऐसा काम करती है या जमात के जरिए उसको रिवाइव करने का अगर कोई इसे कोशिश कर रहा है तो उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाइयां हो रही हैं। आप देखें तो अलगाववादी नेता और अलगाववाद जो है कश्मीर में किस कदर फैला हुआ था, मगर आज आप देखें तो अलगाववादियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया, आतंकवादियों को जहन्नुम भेजा गया, और जो उनके एसोसिएट थे उनको जेल पहुंचाया गया। उसके बाद अब कश्मीर में आतंकी गतिविधियां जो है वो लगातार कम हुई हैं। लगातार इस चीज़ को सुनिश्चित किया जा रहा है कि अब ये वापस रिवाइव करने का अगर कोई कोशिश करे तो उस पर भी कड़ी कार्रवाई की जा सके। ठीक है अजय, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने। चलिए खबरों में आगे